خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم، پرفضل اور جلالی نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتے ہیں اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آئیے ناظرین، ہم بھی اپنا مال آسمان پر جمع کریں تاکہ ہم ابدی زندگی اور اطمینان اور خوشی کو حاصل کر سکیں۔ اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا۔ آئیے اب ہم مسروپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ خوبصورت گیت سنیں۔
पास आओ, यीशु के पास आओ, तुम भी नजात लो, इतनी बड़ी नजात से, नजात से, नजात से। जी नाज़रीन, अभी आपने ये गीत सुना और मेरा ईमान है कि आपने इस प्रस्तिश के वसीला से खूब बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए पिंकी और अंकल डेविड के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा, कैसी हैं आप? खुदावन का शुक्र है अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन टेलीविज़न पर सैलाब की तबाहकारियों को देखकर मैं बहुत अफसरदा हूँ। इतने लोग हलाक हो चुके हैं कि तौबा तौबा, पता नहीं ये पानी और कितनी जिंदगियों को खत्म करेगा। हाँ हाँ पिंकी बेटा, पानी की तबाहकारियों को देखकर तो वाकया हर शख्स अफसरदा और परेशान है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में इस तबाहकारी से भी ज्यादा एक तूफान का जिक्र है जिसको पढ़कर इंसान बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है उस तूफान का अंकल? बेटा जी, उस वाकया को पानी का तूफान या नूह के जमाने का तूफान कहा जाता है। पानी का तूफान? तो क्या इस मौजूदा सैलाब से भी बड़ा तूफान था वो? बेशक, इस मौजूदा सैलाब में तो चंद हजार लोग ही हलाक हुए हैं, लेकिन उस तूफान में तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी। ओ मेरे खुदाया, पूरी दुनिया? लेकिन अंकल, वो कैसे हलाक हुई? और क्या ये तूफान पूरी दुनिया में आया था? और इसे नूह के तूफान के नाम से क्यों याद किया जाता है, बताएं ना मुझे। जी हाँ, पूरी दुनिया में। और बेटा जी, इसे नूह का तूफान इसलिए कहते हैं कि नूह जो एक रास्तबाज और खुदा की फरमाबरदारी करने वाला शख्स था, उसके ज़माने में ये तूफान आया था। ठीक अंकल, तो क्या आप मुझे उस तूफान और नूह रास्तबाज के बारे में तफसील से बताना पसंद करेंगे? हाँ हाँ ज़रूर पिंकी बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद गुनाह बढ़ता ही गया, और जब बदकारी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो खुदा ताला ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ। मलूल हुआ? लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि जो दुनिया उसने बनाई थी वो बेनक्स और कामिल दुनिया थी। खुदा ये देखकर दुनिया में गुनाह बढ़ रहा है खुश ना था, इसलिए खुदा ने खुद से कहा कि मैं इस दुनिया को उसकी बदकारी के वजह से तबाह कर दूंगा। क्योंकि जो दुनिया उसने बनाई थी वो बेनक्स और कामिल दुनिया थी। खुदा ये देखकर कि दुनिया में गुनाह बढ़ रहा है खुश ना था, इसलिए खुदा ताला ने खुद से कहा कि मैं इस दुनिया को उसकी बदकारी की वजह से तबाह कर दूंगा। ओह, तो क्या खुदा ताला इतना गजबनाक था? जी पिंकी बेटा, खुदा पाक खुदा है और वो गुनाह को ना तो देख सकता है ना बर्दाश्त, इसलिए उस बदकार दुनिया को पानी के तूफान के जरिया खत्म करने का फैसला किया। तो अंकल, खुदा ने नूह को क्यों बर्बाद ना किया? उसे क्यों बचा कर रखा? बेटा जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नूह रास्तबाज और खुदा की फरमाबरदारी करने वाला शख्स था, और खुदा ताला ने नूह से फरमाया, मैं तुझे और तेरे खानदान को बचा लूंगा। अंकल, नूह के खानदान में कौन कौन शामिल था?
نوح کے خاندان میں اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یاف، اس کی بیویاں، نوح کی بیوی اور وہ خود شامل تھا۔ خدا تعالیٰ نے نوح کو دنیا کو برباد کرنے کے منصوبہ کے بارے میں بتایا۔ منصوبہ کے بارے میں بتایا؟ کیا منصوبہ تھا انکل؟ خدا تعالیٰ نے نوح سے فرمایا، تو اپنے لیے گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی بنا تاکہ جب میں طوفان بھیجوں تو تو اور تیرا خاندان اس میں داخل ہوں اور زندہ رہ سکیں۔ تو کیا خدا نے صرف نوح اور اس کے خاندان ہی کو کشتی میں داخل ہونے دیا؟ نہیں بیٹا، خدا تعالیٰ نے ہر قسم کے جانوروں، پرندوں اور چرندوں کے 2 جوڑوں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے نوح سے فرمایا کہ تو ہر طرح کے کھانے کی چیزیں اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ انکل، خدا نے کتنی بڑی کشتی بنانے کو کہا تھا جس میں اتنے زیادہ جانور، پرندے، چرندے اور کھانے پینے کا سامان بھی سما گیا؟ بہت بڑی کشتی تھی۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت بڑی کشتی تھی انکل۔ اسے بنانے میں تو بہت بڑا عرصہ لگا ہوگا۔ جی، 120 سالوں میں یہ کشتی تیار ہوئی تھی۔ اس عرصہ میں خدا تعالیٰ نے نوح سے فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے کہ خدا کی عدالت اور پانی کے طوفان کے ذریعے تباہی ہونے والی ہے۔ لوگ اپنی روشوں سے باز آئیں اور معافی کے لیے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ تو کیا لوگوں نے اس کی بات کا یقین کیا؟ بالکل نہیں پنکی بیٹا، بلکہ لوگوں نے الٹا اس کا مذاق اڑایا کہ وہ پاگل ہے جو خشکی پر اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ ٹھیک، تو انکل پانی کا یہ طوفان کتنے دن تک رہا؟ 40 دن اور 40 رات۔ 40 دن اور 40 رات، توبہ! انکل، اس سے تو سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا نا؟ جی بیٹا، بتایا تو ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ سب لوگ، جانور، پرندے اور چرندے، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، سوائے نوح اور اس کے خاندان کے اور جو کچھ کشتی کے اندر تھا۔ اور بیٹا جی، پانی 150 دن تک چڑھتا رہا اور پھر خدا نے ایک ہوا چلائی اور 1 سال اور 10 دن کے بعد خدا نے کشتی کا دروازہ کھولا۔ واہ! تب نوح اور اس کا خاندان تو بہت خوش ہوا ہوگا انکل۔ جی ہاں، کشتی سے باہر آنے کے بعد نوح اور اس کے خاندان نے خداوند کے لیے مذبح بنایا اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔ اور بیٹا جی، تب خدا نے نوح کے ساتھ ایک عہد باندھا کہ وہ دوبارہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایسا طوفان نہیں بھیجے گا۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے بادل میں کمان یعنی قوس قزح کا نشان بھی دیا۔ انکل، اس پورے واقعے میں ہم خدا کے غضب کی انتہا کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ خدا محبت ہے۔ جی، یہی بتایا تھا اور یہی حقیقت ہے پنکی بیٹا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پاک خدا ہے، گناہ اور نافرمانی کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ برداشت۔ اس واقعہ میں بے شک ہم نے الہی غضب کی انتہا کو دیکھا ہے، لیکن کبھی نہ بھولے کہ خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو بچا کر
अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। और बेटा जी, आज भी दुनिया में गुनाह मौजूद है, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जी, ये तो दुरुस्त है अंकल। खुदा हमें गुनाहों की सज़ा दे सकता है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करें कि उसने यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला हमें बचा लिया है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मज़मून है बपतिस्मा की बरक़ात। इसमें हम सीखेंगे खुदा बपतिस्मा में हमें क्या बरकतें देने की पेशकश करता और अता करता है, फिर बपतिस्मा फजल का ज़रिया क्यों है, और फिर बपतिस्मा मेरे लिए इतने इत्मीनान का बायस क्यों है। आइए मज़ीद सीखें। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे बपतिस्मा की बरक़ात के बारे में। और आज का हमारा सवाल है, खुदा बपतिस्मा में हमें क्या बरक़ात देने की पेशकश करता है और अता फरमाता है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। अमाल दूसरा बाप और उसकी 38वीं आयत। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। अमाल 22वां बाप और उसकी 16वीं आयत। बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बपतिस्मा में खुदा हमें गुनाहों की माफ़ी देता है। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। रोमियो 6 बाप और उसकी 3री आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। इब्रानियों 2 बाप और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बपतिस्मा में खुदा हमें मौत और इब्लीस की कुदरत से रिहाई बख्शता है। और मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से। मरकस 16वां बाप और उसकी 16वीं आयत। जो कोई ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात पाएगा। पहला पतरस उसका 3 बाप और उसकी 20वीं आयत व 21वीं आयत। उसमें यानी नूह की कश्ती में थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और ये पानी के मुशाबे यानी बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बपतिस्मा में खुदा हमें अब्दी निजात अता करता है। और मज़ीद जानेंगे फिर बपतिस्मा फजल का ज़रिया क्यों है। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। रोमियो 6 बाप और उसकी 3री आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। पहला पतरस उसका 3 बाप और उसकी 21वीं आयत। बपतिस्मा अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। ये तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से बचाता है। गलतियों 3 बाप और उसकी 27वीं आयत। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा बपतिस्मा फजल का ज़रिया है, क्योंकि बपतिस्मा में खुदा हमें वो तमाम बरकतें अता करता है जिन्हें मसीह ने हमारे लिए हासिल किया। और मज़ीद जानेंगे फिर बपतिस्मा मेरे लिए इत्मीनान का बायस क्यों है। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं। यूहन्ना 3 बाप और उसकी 3री व 5वीं आयत। जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। गलतियों 3 बाप और उसकी 26वीं व 27वीं आयत। तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया।
तीतस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत। उसने हमें अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से नजात दी, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। हमने आज के कलाम में से सीखा, मेरा बपतिस्मा मेरे लिए इत्मीनान का बाइस है, क्योंकि मुझे यकीन दिलाता है कि नई पैदाइश पाकर मैं खुदा का तस्दीक शुदा फर्जंद और अब्दी हयात का वारिस हूँ। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दी। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुज़ूर में पेश करती रहती है और खुदावंद उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएँ इसी तरह से खुदावंद के हुज़ूर में पेश करते रहें। वो ज़िंदा कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से खूब बरकत पाई है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302 7891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।